हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में, यानी कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले बेहोश किया जाता है या फिर उस पोर्शन को शून्य किया जाता है जिस पोर्शन का सर्जरी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली समझेंगे जनरल एनेस्थीसिया को और लोकल एनेस्थीसिया को, और ये भी जानेंगे कि एनेस्थीसिया होता क्या है। तो एनेस्थीसिया क्या है? एक तरह का कहिए तो एक शब्द है जिसका मतलब ये है कि अनकॉन्शियस करना पेशेंट को। कैसे? तो पेशेंट होश में है, उसको कॉन्शियस लेवल वो हो गया, ठीक है, यानी होश में है तो कॉन्शियस है, और उसे अनकॉन्शियस करना है, बेहोश करना है। तो ये जो चेंज है कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, वो हमारा क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि पेशेंट को होशी से बेहोशी में लाने की स्थिति। तो पेशेंट होश में है, उसे बेहोश कर दिए, अब बेहोश है तो फिर से उसे होश में ला सकते हैं ऑपरेशन के बाद। तो इसी को कहा जा रहा है कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू नॉक्सियस स्टिमुलाई, ठीक है। यानी ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ मेडिकेशन देके क्या किया जाता है कि पेशेंट को जो है वो अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, इंड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा एनेस्थीसिया है। या फिर एनेस्थीसिया बहुत तरह के होते हैं, लोकल होता है, स्पाइनल होता है, एपिड्यूरल होता है, और जनरल एनेस्थीसिया होता है। तो इन सभी को अलग अलग हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो मेनली जो ओटी में एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें सबसे मेन है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें कि पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उनके हाथ पैर पूरा शरीर एकदम शून्य हो जाएगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो देख भी नहीं पाएंगे उस टाइम। लोकल एनेस्थीसिया होता है कि जितने टाइम एनेस्थीसिया दिया जा रहा है उतने टाइम वहाँ पे एकदम शून्य रहेगा, यानी किसी के जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है, यानी हाथ का ऑपरेशन होना है, तो हाथ में मान कर चलिए कोई गांठ बन गया है छोटा सा, जिसको कि बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर आपने ब्रेस्ट सर्जरी में देखा होगा कि अगर उसमें छोटा बहुत लंप है, छोटा लंप होता है तो लंपेक्टोमी कर दिया जाता है लोकल में ही। तो जिस एरिया का सर्जरी होने वाला है उस एरिया में लोकल एनेस्थीसिया जो मेडिकेशन है उसका वो इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद वो एरिया पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, और उसके बाद जो भी सर्जरी करनी है वो हम लोकल में कर सकते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया मेनली लोकलाइज्ड एरिया को शून्य किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरी तरह से शून्य किया जाता है, बेहोश किया जाता है जब तक सर्जरी चल रही होती है उतने टाइम तक। इसके बाद हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया आता है, जिसमें कि लोअर एब्डोमिनल रीजन, यानी कि दोनों पैर और जो हमारे पेट के नीचे का पोर्शन है वो पूरा जो है शून्य हो जाता है। और इसके लिए पीठ में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपने देखा होगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया देखा होगा, तो ये पीठ में एक सुई देते हैं, उसके थ्रू ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर करते हैं। तो जब हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है कि CSF चेक करके और फिर उसमें मेडिकेशन दिया जाता है, तो वो उसका जो मेडिकेशन का नाम है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिया जाता है वो है फेंटा और एनाविन हैवी, ठीक है। तो ये दोनों को एक वो अब एक क्वांटिटी होता है जिसके वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक इंजेक्शन दिया जाता है और मेडिकेशन दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो नीचे का पोर्शन है वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है। तो ये हो गया स्पाइनल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी इसी तरह से दिया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस में मेडिकेशन देके, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, यही 4 एनेस्थीसिया मेनली आपको ओटी में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो एनेस्थीसिया आपने समझ लिया कि एक तरह का टेम्परोरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, यानी रिवर्सिबल लॉस है। ये कुछ समय के लिए होता है और फिर से आप बेहोशी से होश में आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। अब हम लोग आगे समझेंगे कि बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है। तो आपने देखा है जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि पेशेंट को कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं जिसमें एनाल्जेसिया होता है दर्द कम करने के लिए, कुछ हिप्नोटिक ड्रग होते हैं जिससे कि उनका जो है टेंशन कम हो, एंग्जाइटी कम हो, और वो आराम से एक तरह से आराम से वो नींद ले सके, ठीक है। और मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन के लिए मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं पेशेंट को। तो ये सभी एक बैलेंस में दिए जाते हैं ताकि जो है पूरी तरह से जनरल एनेस्थीसिया वर्क कर सके और पेशेंट अच्छे से अनकॉन्शियस रहे और सर्जरी अच्छे से हो पाए। तो बैलेंस्ड वे में किया जाता है, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिया, हिप्नोटिक ड्रग दिए जाते हैं इसमें। यही हमारा बैलेंस्ड एनेस्थीसिया है।
अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यानी कि एनेस्थीसिया से पहले कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं ताकि जो पेशेंट है वो सर्जरी के टाइम में फिट रहे और सही से उसकी बेहोशी जो है मेंटेन रहे। ठीक है, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या है, तो इट इज़ द यूज ऑफ ड्रग्स प्रायर टू एनेस्थीसिया टू मेक इट मोर सेफ एंड प्लीजेंट, यानी पेशेंट जो है वो सही से अच्छे से ओटी में रहे, ऑपरेशन के टाइम पे सही रहे पेशेंट के लिए के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ दवाइयाँ जो हैं वो एनेस्थीसिया से पहले दी जाती हैं। उसमें आपका बेंजोडाइजेपाइंस है। ठीक है, बेंजोडाइजेपाम का नाम आपने सुना होगा। ये मेनली एंजाइटी को कम करने, यानी टेंशन को, चिंता को कम करने के लिए दिया जाता है पेशेंट को। एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए एंटा हिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं, और यानी एलर्जी ना हो पेशेंट को, इसलिए पेशेंट को एंटाहिस्टामिन दिए जाते हैं। फिर आपका इसमें है टू प्रिवेंट नॉजिया एंड वॉमिट, यानी उल्टी ना हो, इसके लिए एंटी इमेटिक्स दिए जाते हैं। टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया, यानी दर्द ना हो पेशेंट को, इसलिए ओपियोइड्स दिए जाते हैं। फिर एसिडिटी ना हो पेशेंट को, क्योंकि गैस बनेगा, एसिड लेवल बढ़ेगा तो दर्द होगा पेशेंट को, ऐसे ही तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ब्रेडिकार्डिया और सिक्रीशन को कम करने के लिए यहाँ पे एट्रोपिन दिया जाता है, यानी कि हार्ट रेट जब कम हो जाता है तो उसे मेंटेन करने के लिए, और जो सलाइवा जो लार वगैरह बनता है उस सिक्रीशन को कम करने के लिए एट्रोपिन दिए जाते हैं पेशेंट को। तो मेनली यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स है एंजाइटी को कम करने के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए एंटाहिस्टामिनिक्स हैं, और यहाँ पे नोजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए एंटीमेटिक्स हैं, और एनाल्जेशिया यानी दर्द कम करने के लिए यहाँ पे ओपियोइड्स हैं, और एसिडिटी ना हो, एसिडिटी को रोकने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, और ब्रेडिकार्डिया और सिक्रीशन को रोकने के लिए यहाँ पे एट्रोपिन मेडिकेशन। मेनली यही जो 6 मेडिकेशन है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। और पेशेंट को अगर डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाला, या फिर किडनी या कुछ ऐसी बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको मेडिकेशन के लिए उनको प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, तो मेनली यही एनेस्थीसिया से पहले कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो इसी तरह से ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए आई होप हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड और भी वीडियो अगर आपको देखना हो या फिर ओटी से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।